Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla the capital, and in this video we will continue discussing important questions of Shimla the capital. So let's start this video. First question is, the important decisions to invade Afghanistan was taken in 1838 at Shimla in the सवाल में पूछा गया है कि जो अहम निर्णय थे अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के जो कि 1838 में शिमला में लिए गए थे, तो ये शिमला में कहाँ किस जगह पर लिए गए थे? ऑप्शंस आर कैनेडी हाउस, ग्रैंड होटल, ऑकलैंड हाउस, यूएस क्लब। तो इन चार जगहों में से शिमला की किस जगह पर ये अहम निर्णय अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के 1838 में लिए गए थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑकलैंड हाउस। ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू इन्वेड अफगानिस्तान थे ये ऑकलैंड हाउस में लिए गए थे 1838 में, और आगे जाकर 4 साल बाद जो ये डिसीजंस थे इन्हें यही क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही खराब डिसीजंस थे। 4 साल बाद इन्हें यहीं बैठकर ऑकलैंड हाउस में ही क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला हिल्स गोज टू विच ब्रिटिशर्स। सवाल में पूछा गया है कि शिमला हिल्स में जो है आलू की खेती, आलू के उत्पादन के क्रेडिट किस ब्रिटिशर को जाता है? किस ब्रिटिशर को क्रेडिट जाता है शिमला हिल्स में आलू के उत्पादन का? किसके द्वारा यह सर्वप्रथम शुरू किया गया? ऑप्शंस आर मेजर कैनेडी, विलियम हे, चार्ल्स नेपियर, नन ऑफ दीज। द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला हिल्स गोज टू विच ब्रिटिशर? मेजर कैनेडी, विलियम हे, चार्ल्स नेपियर या नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेजर कैनेडी को जो है क्रेडिट जाता है इंट्रोड्यूस करने का शिमला हिल्स में पोटैटो कल्टीवेशन को। पोटैटो का उत्पादन जो है इनके द्वारा ही शिमला की हिल्स, शिमला हिल्स, शिमला पहाड़ियों में इनके द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया, और क्रेडिट भी इंट्रोड्यूस करने का इन्हें ही जाता है कि यहाँ की जो एरिया है यहाँ के लोगों को इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस करवाया गया पोटैटो कल्टीवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द वॉइसरीगल डांस इन द ऑनर ऑफ क्वींस बर्थडे वॉज एक्चुअली हेल्ड एट अनाडेल। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है वॉइसरीगल डांस होता है, किसके ऑनर में, किसके सम्मान में? क्वीन, जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी, उनके बर्थडे के दिन उस ऑनर में जो है अनाडेल में वॉइसरीगल डांस वॉइसरॉय द्वारा किया जाता है। तो ये किस वर्ष होता है? इस इवेंट के बाद जो है अनाडेल जो ग्राउंड है इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किस वर्ष होता है वॉइसरीगल डांस? ऑप्शंस आर 1837, 1838, 1839, 1840। 1837 में, 1838 में, 1839 में या 1840 में? विच ईयर दी वॉइसरीगल डांस इन द ऑनर ऑफ द क्वींस बर्थडे वॉज एक्चुअली हेल्ड एट अनाडेल? तो किस ईयर में ये होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1839। 1839 में जो पूरी एग्जैक्ट डेट थी वो थी 24 मई 1839। इस दिन जो वॉइसरीगल डांस होता है किस ऑनर में होता है? क्वींस बर्थडे के ऑनर में ये होता है 24 मई 1839 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर लॉर्ड एलनबोरो विजिटेड शिमला। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष लॉर्ड एलनबोरो जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो शिमला विजिट करते हैं? ऑप्शंस आर 1842, 1843, 1845 या 1846। किस वर्ष लॉर्ड एलनबोरो शिमला विजिट करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1842। 1842 में जो है लॉर्ड एलनबोरो द्वारा शिमला विजिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु सैंक्शनड फंड्स फॉर अ सेफ लेवल रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट ऑफ जुतोग टू शिमला। सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है फंड्स ग्रांट किए गए थे एक सड़क बनाने के लिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक? जुतोग की छावनी से लेकर शिमला तक के लिए एक सुरक्षित सड़क बनाने के लिए फंड्स दिए गए थे। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबोरो या लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। तो किसके द्वारा ये फंड्स दिए गए थे कैंटोनमेंट ऑफ जुतोग, जुतोग की छावनी से, सैनिक छावनी से शिमला के लिए सड़क बनाने के लिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबोरो। ये लॉर्ड एलनबोरो द्वारा ही सैंक्शन किए गए थे ये फंड्स। लॉर्ड एलनबोरो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु डिजाइन दी क्राइस्ट चर्च एट शिमला। सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है शिमला का क्राइस्ट चर्च डिजाइन किया गया है? ऑप्शंस आर कर्नल जॉन थियोफिलिस बोइलू, अलेक्जेंडर हेनरी एडमोंडस्टोन बोइलू, कार्टर विलियम बोइलू या नन ऑफ दीज। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कर्नल जॉन थियोफिलिस बोइलू, जिन्हें जेटी बोइलू भी शॉर्ट में कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज जेटी बोइलू। इनके द्वारा जो है डिजाइन किया गया है क्राइस्ट चर्च ऑफ
शिमला को। देखिए जेटी बोयलू के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और इंचार्ज थे, इंचार्ज ऑफ शिमला मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी। इसके इंचार्ज ये 1840 से लेकर 1857 तक थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे ये साथ में, और इंचार्ज ऑफ शिमला मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी के इंचार्ज भी ये 1840 से 57 तक रहे। और साथ में आर्किटेक्चर तो थे ही, क्योंकि इनके द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला। इनके द्वारा एक और चर्च भी डिज़ाइन किया गया था, वो था सेंट जॉर्ज ऑफ आगरा। सेंट जॉर्ज चर्च जो है आगरा का, वो भी इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था, और इनके द्वारा क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला भी डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट कॉर्नरस्टोन ऑफ क्राइस्ट चर्च वॉज लेड इन 9 सितंबर 1844 बाय द रेव डैनियल विल्सन हु वॉज द बिशप ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि जो पहला नींव का पत्थर है, कॉर्नरस्टोन है क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला का, वो रखा गया था 9 सितंबर 1844 को। किसके द्वारा? डैनियल विल्सन द्वारा, जो कि बिशप थे। मगर सवाल में पूछा गया है वो कहाँ के बिशप थे। ऑप्शंस आर दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। तो जो कॉर्नरस्टोन था, फर्स्ट कॉर्नरस्टोन, वो रखा गया था डैनियल विल्सन द्वारा 9 सितंबर 1844 को, जो कि एक बिशप थे। मगर कहाँ के बिशप थे? दिल्ली के थे, मद्रास के थे, बॉम्बे के थे या कलकत्ता के थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैलकाटा। ये कलकत्ता के बिशप थे और इनके द्वारा ही क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला का फर्स्ट कॉर्नरस्टोन, जो कि 9 सितंबर 1844 को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फाउंडर स्टोन सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सवाल में पूछा गया है जो कि कॉर्नरस्टोन या फाउंडर स्टोन सेरेमनी थी क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला की, वो किस गवर्नर जनरल द्वारा अटेंड की गई थी? उस दौरान कौन से गवर्नर जनरल भारत के मौजूद थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबोरो या लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। द फाउंडर स्टोन सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है इनके द्वारा अटेंड की गई थी फाउंडर स्टोन सेरेमनी ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक है। द फाउंडर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च, यहाँ क्राइस्ट चर्च होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। द फाउंडर स्टोन सेरेमनी ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला वॉज अटेंडेड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी ये क्वेश्चन सही हो गया है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In 1830, a Frenchman who stayed at Shimla had given detailed version of Shimla's life. What is the name of that Frenchman? सवाल में पूछा गया है कि 1830 में एक फ्रेंचमैन, एक फ्रांस का व्यक्ति जो है शिमला में रहा था, और उसके द्वारा शिमला की जो लाइफ है, शिमला का जो जीवन है, उस पर एक डिटेल जो वर्जन लिखा गया था, दिया गया था। तो ये पूछा गया है सवाल में कि इस फ्रेंचमैन का, इस फ्रांस के व्यक्ति का नाम क्या था। ऑप्शंस आर चार्ल्स क्लासन, जॉन टकर, विक्टर जैकुमोंट या नन ऑफ दीज। What is the name of that Frenchman? In 1830, a Frenchman who stayed at Shimla had given detailed version of Shimla's life. इनके द्वारा शिमला के जीवन पर एक विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया था। तो इन फ्रेंचमैन का नाम क्या था? चार्ल्स क्लासन था, जॉन टकर था, विक्टर जैकमोंट था, या इनमें से कोई नहीं? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विक्टर जैकमोंट। विक्टर जैकमोंट वॉज द फ्रेंचमैन हु स्टेड एट शिमला इन 1830s एंड हैड गिवन डिटेल वर्जन ऑफ शिमलाज लाइफ। तो इनके द्वारा ही 1830 में शिमला में रहे और यहाँ के जीवन पर एक विस्तृत वर्णन दिया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1828 लॉर्ड कॉम्बरमियर बिकम फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी टू अराइव इन शिमला एंड हु रोट एक्सटेंसिवली अबाउट हिज डेवलपमेंट वर्क इन शिमला। सवाल में कहा गया है, पहले तो ये बताया गया है कि 1828 में लॉर्ड कॉम्बरमियर बिकेम फर्स्ट कमांडर इन चीफ, के पहले कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के, जो कि शिमला विजिट, जिनके द्वारा शिमला विजिट किया गया, शिमला आए। और इनके द्वारा यहाँ बहुत सारे, हमने प्रीवियस वीडियो जो शिमला द कैपिटल की MCQs की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि इनका काफ़ी इंटरेस्ट था शिमला के डेवलपमेंट वर्क को लेके।
तो इनके द्वारा यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया गया। तो सवाल में पूछा गया है कि हु रोट एक्सटेंसिवली अबाउट हिज डेवलपमेंट वर्क इन शिमला, कि इनके जो यहाँ डेवलपमेंट वर्क थे जो इनके द्वारा काम किए गए लोगों के विकास के लिए, उस पर किसने विस्तार पूर्वक लिखा, किसके द्वारा वो काम लिखे गए, किसके द्वारा वो बुक या डायरी में लिखे गए। हु रोट एक्सटेंसिवली अबाउट हिज डेवलपमेंट वर्क इन शिमला, किसके द्वारा इनके कार्यों का विवरण किया गया या दिया गया। ऑप्शंस आर कैप्टन कैनेडी द्वारा लिखा गया, कैप्टन मुंडी द्वारा लिखा गया, कैप्टन चार्ल्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैप्टन मुंडे। कैप्टन मुंडे द्वारा जो है इनके जो इनका जितना भी डेवलपमेंट वर्क इनके द्वारा किया गया उसके बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा गया। और ये जो थे ये इनके स्टाफ के ही एक मेंबर थे, जो कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड कॉम्ब्रमियर, इनके ही स्टाफ में ये थे कैप्टन मुंडे। तो इनके द्वारा ही लिखा गया जितना भी इनने डेवलपमेंट वर्क करवाया शिमला में। आपको बताया था कि जाकू के नीचे एक नाले पे एक जो वुडन ब्रिज इनके द्वारा बनाया गया, आगे जाके एक नया बिल्डिंग भी बनाई गई थी। तो काफ़ी काम इनके द्वारा किया गया डेवलपमेंट वर्क, और कैप्टन मुंडे द्वारा इसके बारे में लिखा गया। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला के इतिहास से रिलेटेड। आगे भी हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे।